जन्म से कोई महान नहीं होता, बिना गुरु के कभी ज्ञान नहीं होता। भावनाएं ही पाषाण को भगवान बनाती हैं, वरना मंदिर का पत्थर यूं ही भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आइए आज एक कहानी के माध्यम से आपके बीच उपस्थित हूँ। एक पंडित जी थे जो प्रतिदिन प्रवचन किया करते थे और एक ग्वालिन उनकी भक्त थी जो प्रतिदिन पंडित जी को सुनने के लिए आया करती थी। वह ग्वालिन पंडित जी के लिए प्रतिदिन अपने यहाँ से दूध लेकर के आती थी, लेकिन जो ग्वालिन थी, जो पंडित जी की भक्तन थी, वह लेट हो जाती थी क्योंकि उसका जो घर था वो नदी के उस पार था। वह रोज नाविक जो था उसके साथ आती थी, लेकिन नाविक अधिकतर लेट हो जाता था, जिससे पंडित जी को प्रवचन में लेट हो जाया करती थी। क्योंकि पंडित जी हमेशा जब भी प्रवचन में जाते थे तो वह दूध का सेवन करके ही जाते थे। एक दिन ग्वालिन बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है और जब वह लेट होती है तो पंडित जी को बड़ा गुस्सा आ जाता है ग्वालिन पर। और जब ग्वालिन पर गुस्सा आती है तो ग्वालिन तो बड़े शांत सरल स्वभावी थी, वह पंडित जी को अपना भगवान मानती थी। तो वह सहजता से उनकी बात को सुन लेती है और कहती है, पंडित जी मैं कोशिश करूंगी कल से समय पर आपका दूध ला पाऊं ताकि आपको विलंब ना हो। पंडित जी प्रवचन में जाते हैं और प्रवचन में वह ग्वालिन भी बैठ जाती है। तो प्रवचन में पंडित जी बोलते हैं कि भगवान का नाम लेने से भवसागर से पार हो सकते हैं। भगवान नाम का जो सहारा है वो हमें भवसागर से भी पार कर सकता है। यह बात जब ग्वालिन सुनती है तो ग्वालिन को लगता है कि जब भगवान के नाम स्मरण करने से हम भवसागर से पार हो सकते हैं तो ये नदी को पार करना कौन सी बड़ी बात है। वह पंडित जी की उस वचन पर, उनकी बात पर श्रद्धान कर लेती है और अब सोचती है कि अब मैं टाइम पर आया करूंगी और समय पर दूध ला करके पंडित जी को दूंगी। तो उन्होंने अब नाविक पर भरोसा न करके भगवान के नाम पर भरोसा किया और जैसे ही नदी के किनारे जाती है वह भगवान का नाम लेती है और उस नदी पर चलना प्रारंभ कर देती है। वह नदी पर ऐसे चलती है जैसे सड़क पर चल रही हो, और जैसे वो सड़क पर चलती है वैसे ही नदी पर चलने लगती है। और रोज अब वो प्रतिदिन समय पर आकर के पंडित जी को दूध देती थी। तो पंडित जी के मन में एक दिन विचार आता है, आखिर क्या कारण हो गया कि अब तुम प्रतिदिन बिल्कुल समय पर आती हो, समय पर दूध देती हो। तो पंडित जी उस ग्वालिन से पूछते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा साधन आपको मिल गया है जिससे आप बड़े समय पर आने लगी हो। तब वह ग्वालिन पंडित जी से बोलती है कि पंडित जी आप ही ने तो मुझे उपाय बताया था। आपने एक दिन प्रवचन में बोला था कि भगवान का नाम लेने से हम इस संसार से पार हो सकते हैं। तो मुझे लगा जब संसार से पार होने का एक साधन भगवान का नाम है तो नदी कौन सी बड़ी चीज है। तो मैं प्रतिदिन भगवान का नाम लेती हूँ, नदी पर उतरती हूँ और नदी से पार हो जाती हूँ। तो पंडित जी बोलते हैं, क्या तुम सच कह रही हो? तो ग्वालिन बोलती, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सत्य है और मैं सच कह रही हूँ। और आप तो बड़े ज्ञानी हैं और आपको पार होने में मुझसे भी जल्दी आप पार हो जाएंगे, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तब वह ग्वालिन कहती है, चलो पंडित जी आज मैं आपको दिखाती हूँ कि भगवान के नाम को लेने से कैसे नदी से पार होते हैं। वह साथ में पंडित जी जाते हैं और वह पुनः भगवान का नाम लेती है, नदी पर चलने लगती है और नदी से पार होने लगती है। वह पंडित जी को पीछे से आवाज़ देती है कि पंडित जी आप भी आइए, आप तो मुझसे पहले पार हो जाएंगे, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। तो पंडित जी को एक संकोच रहता है मन में कि क्या पता मैं डूब ना जाऊं, लेकिन फिर भी वो जैसे ही अपनी पर्दनी ऊपर करके अपना पैर नदी पर डालते हैं वो डूबने लगते हैं। कहने का मतलब ये है, इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि यदि हम जो कह रहे हैं, हम जो वचनों में कह रहे हैं, यदि हमारे अंतरंग में दृढ़ता वाला श्रद्धा भगवान के प्रति नहीं है तो हम भव से पार नहीं हो सकते हैं। ये ग्वालिन कोई और नहीं, आप और हम हैं। हम उस ग्वालिन के समान भगवान की वाणी पर श्रद्धा करें, भगवान पर श्रद्धा करें तो निश्चित ही हम और आप भवसागर से पार हो सकते हैं, इन संसार सागर से पार हो सकते हैं। तो ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि श्रद्धा से हम भव से पार हो सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।